नमस्ते दोस्तों। दुर्ग नन केस में ताजा खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 25 जुलाई 2025 को रेलवे स्टेशन पर कथित मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार दो ननों वंदना और प्रीति को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को जमानत दे दी। इन ननों पर नारायणपुर के 3 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने और उनकी तस्करी करने का आरोप था। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया। दावा किया कि ननों पर दक्षिणपंथी संगठन के लोगों ने हमला किया और पुलिस ने बिना कारण गिरफ्तार किया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि लड़कियों के बयानों और पूछताछ के आधार पर छत्तीसगढ़ धर्म परिवर्तन अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जमानत के दौरान वकील गोपा कुमार ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 143 इस मामले पर लागू नहीं होती, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। हालांकि जमानत की शर्तों के तहत नन अभी छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जा सकती। केरल के कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी ननों से मुलाकात की थी। 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर एक घटना ने सबका ध्यान खींचा। 2 कैथोलिक नन सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मेरी को 3 आदिवासी लड़कियों कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती के साथ कथित मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि ये नन इन लड़कियों को आगरा ले जा रही थी, जहाँ उनका धर्म परिवर्तन कराने की योजना थी। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया और ननों को घेर कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ननों और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 143 जो मानव तस्करी से संबंधित है और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया। ये दोनों धाराएं गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आती है, जिसके तहत 10 साल तक की सजा, आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस गिरफ्तारी ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि केरल और दिल्ली तक राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 30 जुलाई 2025 को लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि ननों पर दक्षिणपंथी संगठनों ने हमला किया और पुलिस ने बिना ठोस सबूत के उन्हें गिरफ्तार किया। वेणुगोपाल ने कहा कि सिस्टर वंदना और प्रीति कैंसर रोगियों की सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रही थी। उन्होंने केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। केरल में भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एक प्रतिनिधिमंडल ने दुर्ग जेल में ननों से मुलाकात की और उनकी रिहाई की मांग की। इस बीच एक नया मोड़ तब आया जब तीनों लड़कियों में से एक ने दावा किया कि उसका बयान पुलिस और बजरंग दल के दबाव में लिया गया था। लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से आगरा जा रही थी और कोई जबरदस्ती नहीं थी। इस बयान ने मामले को और जटिल बना दिया। कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो ननों की जमानत याचिका पहले दुर्ग की निचली अदालत और सेशन कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके बाद मामला बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में पहुंचा। 1 अगस्त 2025 को एनआईए कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 2 अगस्त 2025 को आखिरकार ननों को राहत मिली। बिलासपुर एनआईए कोर्ट ने सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को जमानत दे दी। ननों के वकील गोपा कुमार ने तर्क दिया कि बीएनएस की धारा 143 इस मामले पर लागू नहीं होती क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया। हालांकि जमानत की शर्तों के तहत ननों को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। यह जमानत इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह मामला धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। एक तरफ पुलिस और कुछ संगठन इसे मानव तस्करी और जबरन धर्म परिवर्तन का गंभीर मामला मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी से अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। जाँच अभी जारी है और आने वाली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। क्या यह मामला वाकई मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन से जुड़ा है या यह धार्मिक आधार पर लक्षित कार्रवाई का हिस्सा है? क्या लड़कियों के बयान जांच की दिशा बदल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ननों को इस मामले में पूरी तरह बरी किया जाएगा या फिर नए सबूत सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा।